मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। 7 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना तुम सब लोगों को सामान समेत धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? तो चिंता मत करना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता तो है बेटा। तेरी शादी का रास्ता। मेरी बेटी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपको रिश्ता मंजूर है? अब इसके आगे की जो भी तैयारी करनी है आप हमें बता दीजिए। मैं आपके लिए गाड़ी भेज देता हूं, आप हमारा घर आ जाइए, फिर हम दोनों मिलके शादी की तारीख पक्की करेंगे। जी ठीक है। जी हाँ। माँ, लड़की के माँ का फोन था, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। फिर तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं कोई अच्छा से मुहूर्त देख लेती हूँ। हाँ माँ, कल सुबह वो हमारे घर आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी से तैयारी में लग जाओ, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। रोहन, तुम्हारे हाँ कहते ही उनका फोन आ गया था। कल घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। चलो सब तैयारी में लग जाओ, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ? अरे तुम सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बताया ना उसने, कल लड़की वाले आने वाले हैं। बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो। गीता, तुम क्यों शांत हो? तुम्हारे बेटे की शादी है। चलो जल्दी तैयारियां करो। जी माँ जी। रोहन, यहाँ ना। रोहन, अब तो तुम दूल्हे बनने वाले हो। कल खूब अच्छे से तैयार होना। चलिए मैं भी चलता।
आप लोग को कुछ जरूरी बात करनी होगी। अरे मेरा फोन पता नहीं कहाँ चला गया। फोन कहाँ चला गया? अरे जेब में ही फोन है। आजकल टेंशन में ना याद ही नहीं रहता। क्या हो रहा है ये सब? आपने कहा शादी नहीं होगी और यहाँ तो तारीख पक्की हो रही है। आपकी बात मानकर ना फंस गया मैं। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपको जो करना है करो, मुझे ये शादी नहीं करनी बस। क्या आपको लगता है आपका ये शादी का फैसला सही है? कहाँ रोहन, कहाँ वो लड़की? दोनों के तौर तरीके, रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? एक छोटी घर की लड़की हमारे साथ घुल मिल पाएगी क्या? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? और ये रोहन कुछ भी तो नहीं करता, बहुत ही गैर जिम्मेदार है। ना कोई काम, ना कोई कमाए, और ऊपर से गरीब लड़की। क्या होगा इनका फ्यूचर? आपने ये फैसला करके इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं शादी की बात नहीं करता तो हम मुसीबत में फंस सकते थे। और शादी के बाद तो वो इस घर की बहू बनेगी ना, छोटी घर की तो नहीं कहलाएगी। और रही बात उसकी तौर तरीके की, उसके लिए तुम घर पे हो। उसे हमारे बीच उठने बैठने के काबिल बनाओगी ना? उसे राय परिवार की आदर्श बहू। पर क्या बात है बेटा, तुम रुक क्यों गई? मैं ये शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। आर्मी ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते बेटा। अगर तुम ऐसे ही मेहनत कहती हो तो तुम्हें सपने देखने का कोई हक नहीं। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी एक ही चीज है, और वो है तुम्हारा सपना, जो तुम्हें पूरा करना है। समझे?
मेरी बेटी वो जिंदगी नहीं जिएगी जो हमने जीती, किसी पिटी मर मर के घुट घुट के। मेरी बेटी अफसर की जिंदगी जिएगी, खुशहाल जिंदगी जिएगी जो हमारे नसीब में नहीं। मेरी तरह से नहीं जो जिंदगी भर लोगों को सलूट मारता रहा। लोग इससे सलूट मारेंगे। हमारी बिटिया रानी आर्मी ज्वाइन करने जा रही है। मैं कल सुबह ही फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ और ये एग्जाम देने जाएगी। बहुत जल्दी मैं अपनी बेटी को आर्मी की ड्रेस में देखूंगा और उसे सल्यूट करूंगा। मेरे लिए पापा का सपना सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुझे पहले आर्मी ऑफिसर बनकर पापा का सपना पूरा करना है। बस काफ़ी हो गए। आप खाइएगा, तब तक मैं देख के आती हूँ वो लोग तैयार हुए कि नहीं। सुषमा, मेरे हिसाब से तुम उनके घर के मामले में ज़्यादा दखल दे रही हो। भूल गई पिछली बार हमारी बेइज्जती हो गई थी, कहीं इस बार भी। ओफो, ये क्या पिछली बातों को लेकर बैठ गए। इस वक्त वो परिवार बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। ऐसे में हम उनका मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसीलिए भूल भुला के सब कुछ कर रहा हूं ना। फिर भी सुषमा। अरे नहीं नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना, इस बार रिश्ता जरूर पक्का होके रहेगा। तुम आ जाओ, तब तक मैं देखती हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। बात नहीं, सब इसमें आएंगे। रत्ना, सारी तैयारियां हो गई? हाँ, थोड़ी बहुत हो ही रही है। पता नहीं सही कर रही हूँ कि नहीं, मेरे लिए सब नया है। अरे रत्ना, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। देखो ना, शादी के नाम से ही घर में कैसे चहल पहल हो रही है। इसी को जिंदगी कहते हैं, ये कभी रुकती नहीं है। और रवि भाई के जाने के बाद पहली बार तुम्हें थोड़ा तो खुश देख रहे हैं। रत्ना, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? कान के? हाँ, झुमके। कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन किसके लिए लाए हो? अच्छे है ना? हाँ, पर है किसके लिए? अरे होने वाली दुल्हन के लिए। अक्की बेटे पे बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अच्छा, अब तुम इन झुमकों के लिए मुझे शुक्रिया अदा करोगी? तुम भी जानती हो मैं सिर्फ झुमकों की बात नहीं कर रही हूँ। छोड़ो ना रत्ना, चलो आकांक्षा को ये दे दो। अपने हाथों से दो। हो गई होगी तैयार? हाँ। चल अब। दी, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी ना। चल, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मैं तैयारी तो। लड़के वालों के घर तुम इन कपड़ों में जाओगी, वो भी इतने बड़े घर में। आज तो तुम्हें राजकुमारी की तरह सजना होगा। चलो चलो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है चाची, ऐसे ही चलते। चलिए। बेटा, चाची ठीक कह रही है, ये कपड़े ना नहीं अच्छे लग रहे। हाँ हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए झुमके भी लाई हूँ। इन्हें जो मैच हो वो वाला कपड़ा पहन लेना। ओह रत्ना, तुम क्या देख रहे हो? कपड़े दिखाओ ना इसके। हाँ बस अभी लाई। कौन सा रंग था? अभी लाई। देखो इनमें से कौन सा जाता है। ये तो नहीं, ये कुछ उसके भारी वाले हैं। देखो ये, हाँ मुझे लगता है ये जाएगा। देखो ये ठीक है। चलो 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 चलो।
बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। रत्ना, अब हमें चलना चाहिए, मेरे पति भी इंतजार करते होंगे। आकांक्षा बेटा चलो, देर हो रही है। अच्छा बेटा जल्दी करो, चलो चलो, बड़े लोगों को ना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, पता नहीं क्या सोचेंगे, उनका टाइम बहुत कीमती होता है। अभी अरे तक बातें तो होती रहेगी। चलिए गाड़ी आ गई। हाँ चलिए चलिए। माँ, एक मिनट। क्या बात है बेटा, तुम रुक क्यों गई? मैं ये शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। भाभी जी, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार आप उन लोगों को फोन करके बता दीजिए, क्योंकि कोई भी परिवार ऐसी शर्तों को नहीं मानेगी। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? माँ, मैं आपका सपना पूरा करूंगी और मैं ये शादी करूंगी, पर मैं शादी के बाद पापा का सपना भी पूरा करना चाहती हूँ। मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी माँ। ये तुम क्या कह रही हो? आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कही? माँ, दीदी थोड़ी ना ये कह रही है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। देख तू छोटी है, बीच में मत बोल। माँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। तुम गलत नहीं कर रही हो? ये गलत नहीं है? बेटा कल रात को ही मैंने सब समझाया था तुम्हें कि हमारी हालत क्या है। 6 ही दिन बच के हम इस घर में, हम किस मुसीबत में है तुम्हें पता है। सब समझाया था मैंने, तभी तो तुमने हाँ कही थी। और तुम्हारे हाँ कहने पर ही जाके मैंने फोन किया था ना। तो फिर ये सब? माँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं ये शादी कर रही हूँ आपकी खुशी के लिए, और मैं ये शर्त रख रही हूँ पापा की खुशी के लिए। आपको याद होगा माँ, मैंने आप दोनों से वादा किया था कि मैं आप दोनों का सपना पूरा करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चियों का घर बस जाए, खुश रहे। बस
वही मेरा सपना है और आप लोग सब अपने ही सपने में लगे पड़े हो। माँ, ऐसा मत बोलो। मैं आपका सपना जानती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों का सपना पूरा करूँगी। मुझ पे नहीं तो कम से कम अपनी बेटी पे तो भरोसा करो। इसीलिए मैं ये शर्त पूरी हुए बिना ये शादी नहीं कर सकती। इसी का डर था हमें। क्या जरूरत थी आप लोगों को शादी के बाद बढ़ाने की? भाभी जी, आप भी जानती हो, सुषमा भी जानती है कि आकांक्षा को आर्मी ज्वाइन करने का भूत सवार है। तो फिर क्या जरूरत थी इन सब की? एक बार हमारी बेइज्जती हो गई और एक बार होना नहीं चाहते हम। भाभी जी, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार आप उन लोगों को फोन करके बता दीजिए, क्योंकि कोई भी परिवार ऐसी शर्तों को नहीं मानेगी। रत्ना, तुम इसकी बात मान लो। सुषमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूँ। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। उस घर के लोग पढ़े लिखे और नए सोच वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता उन्हें इस शर्त से कुछ एतराज हो सकती है। सुषमा, अरे अभी यहाँ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है हम वहीं जाते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। ठीक है, चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए। ठीक है। अक्की बेटा, अब तो खुश हो ना? इस परिवार की जिम्मेदारी हम उठाएं। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? ये रिश्ता वो हमसे खुशी से जोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं क्यों करूं उससे शादी? वो बस हम पर तरस खाकर ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि रोहन को कैसे समझाऊं। मुझे पहले पापा का सपना पूरा करना है। मुझे शादी नहीं करनी बस।